प्रतिक्रिया है सरकार के बजट पर कि ये बजट कॉरपोरेट के हित को पूरा करता है, तो इसको किस तरीके से जमात ये कहती है कि कॉरपोरेट को हित को पूरा करता है, आम लोगों के हित को नहीं? इस बजट में हम ये उम्मीद कर रहे थे कि चूँकि ये साल जो गुज़रा है ये पूरा कोविड-19 का साल गुज़रा है और उसकी वजह से हमारी मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई है और छोटी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो मुतासिर हुए हैं और छोटे कारोबारी लोग, मज़दूर लोग, किसान लोग ये काफ़ी हद तक इनको मुतासिर हुआ है। तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि हुकूमत अपनी जो रिफाई और जो वेलफेयर स्कीम्स हैं और सोशल सेक्टर है उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी, उसमें ज़्यादा बजट एलोकेट करेगी और ऐसा कुछ बजट में प्लान रखा जाएगा कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा आए और लोगों की स्पेंडिंग खर्च करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़े, तो उससे मार्केट में भी एक मूवमेंट पैदा होगा और इकोनॉमी बेहतर होगी। इस पूरे कोविड के दौरान हमने देखा कि सारे सेक्टर्स में मईशत और इकोनॉमी आर्थिक व्यवस्था बहुत कमज़ोर हुई, लेकिन जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं उनको फ़ायदे हुए और उनको बहुत बड़े बड़े मुनाफे इस दौरान हुए। तो सरकार को ये चाहिए था कि उनके ऊपर ज़्यादा वज़न डाला जाता, उनसे वसूली ज़्यादा की जाती और जो सोशल सेक्टर है उसमें और ज़्यादा बजट का प्रोविज़न रखा जाता। हुआ ये कि ये जो इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए जो बार डाला गया वो बार भी लोगों ही पर डाल दिया गया, गरीबों ही पर वो बार डाला गया और लोगों से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से टैक्स की ज़्यादा वसूली हो, रिवेन्यू जनरेशन ज़्यादा हो। और एक और ख़तरनाक चीज़ जो हुई है वो ये कि LIC जैसे इदारे और दूसरे इदारों का जो डिसइन्वेस्टमेंट जो किया गया और डिसइन्वेस्टमेंट का जो साइज़ है वो 3-4 गुना बढ़ा दिया गया। तो इससे अंदाज़ा होता है कि हुकूमत टैक्स वसूली के लिए जो इस्टेब्लिश्ड इदारे हैं उनको भी वो प्राइवेट हाथों में दे रही है। इसी के साथ साथ एक हमारा मुल्क, हमारा देश एक कल्याणकारी राज्य है, एक वेलफेयर स्टेट है। तो वेलफेयर स्टेट में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हेल्थ है और एजुकेशन है, इस पर बजट काफ़ी ज़्यादा रखना चाहिए था। नॉर्मल डेज़ में भी जब कोविड नहीं था तब भी हम ये मांग करते रहे सरकार से कि स्वास्थ्य और शिक्षा के मैदान में हमारा जो बजट का जो पोर्शन है, प्रपोर्शन है GDP के मुकाबले में वो बहुत कम है दूसरे देशों के मुकाबले में। इस मर्तबा भी हेल्थ का जो बजट है वो नंबर के हिसाब से तो थोड़ा बढ़ाया गया, लेकिन उसका जो फ़ीसद है GDP का वो 2% ही तक पहुंचता है, जो बहुत ही कम है। और ऐसी सिचुएशन में जबकि कोविड से हम गुज़रे हैं तो इस बजट को और ज़्यादा बढ़ाने का मौका हमारी सरकार के पास था और हम एक बेहतर पोजीशन में आ सकते थे। इस कोविड की पूरी सिचुएशन में एजुकेशन सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ और एजुकेशन के बहुत से प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो बंद होने के कगार पर आ गए और प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स को सैलरीज़ नहीं मिली। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम ये उम्मीद कर रहे थे कि सरकार इस मर्तबा बहुत ज़्यादा बजट पहले के मुकाबले में बढ़ाकर रखेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और वैसे भी हम ये मांग करते रहे पहले भी कि शिक्षा पर कम से कम 6% GDP का हम बजट में प्रोविज़न रखें तो ये एक अच्छा संकेत होगा, लेकिन अभी भी हम उस 6% के टारगेट से काफ़ी दूर हैं। क्या लगता है सरकार जो है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके क्या गंभीर नहीं है? बजट में जो आवंटित हुआ है बजट, इसको देख कर क्या इस पे लगता है?
इसीलिए ये बात कही जा रही है कि सरकार इसकी तरफ ज़्यादा बढ़ रही है कि अपनी ज़्यादातर जिम्मेदारियों को वो प्राइवेट हाथों में देना चाहती है। वो शिक्षा को भी प्राइवेट हाथों में दे देना चाहती है और स्वास्थ्य के सेक्टर को भी प्राइवेट हाथों में दे देना चाहती है। और अगर ऐसा, ये बहुत ही ख़तरनाक रुझान है, हम समझते हैं भारत जैसे कल्याणकारी और बड़े देश के लिए जहां गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो रुझान है सरकार का कि हर चीज़ को प्राइवेट हाथों में देने का जो रुझान है, तो मैं समझता हूं कि इसीलिए ये बात कही जा रही है कि ये बजट कॉरपोरेट्स को तो खुश कर सकता है और लेकिन ये आम लोगों को, गरीब लोगों को, छोटी कारोबारियों को और जो कुटीर उद्योग हैं, कॉटेज इंडस्ट्री है, उसको कोई सहारा नहीं देता। तो इसी तरह से जो माइनॉरिटीज़ के बारे में भी इस बजट में ख़ास तौर से हम समझ रहे थे कि विशेष ज़िक्र होगा, लेकिन माइनॉरिटीज़ का ज़िक्र अलग से कहीं नहीं किया गया। और माइनॉरिटी अफेयर जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, उसका जो बजट आया है, उस बजट में भी पहले के मुकाबले में कमी हुई है। और अगर इसको हम SC/ST के सब प्लान बजट से हम इसका मुकाबला करें, कंपेयर करें, तो मालूम होता है कि SC/ST जो हमारी जनसंख्या का 16% है और माइनॉरिटीज़ जो हमारी जनसंख्या का 21% है, 21% है, 5% ज़्यादा है माइनॉरिटीज़ का। लेकिन बजट जो है वो SC/ST का जो सब प्लान है, उसका बजट माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट के बजट से कई गुना, तकरीबन 10 गुना ज़्यादा है। तो इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी सरकार ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के बारे में, और चूँकि माइनॉरिटीज़ में बड़ा जो हिस्सा है वो मुस्लिम्स का है, तो ये जो रवैया है उनको इग्नोर करने का और उनको नज़रअंदाज करने का, ये रवैया किसी अच्छे लोकतंत्र के लिए अच्छा रवैया नहीं है। इससे देश में मजबूती नहीं आएगी, बल्कि इससे देश हर तरह से कमज़ोर होगा। एक नए आर्थिक विकास के मॉडल का जिक्र किया गया है प्रेस रिलीज़ में, वो क्या है, अगर संक्षेप में बताएं। दरअसल उसके पीछे जो बात है कि इस वक्त जो अमीर और गरीबों के बीच का जो खाई है, और वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और ये जो अमीरों और गरीबों के बीच की जो आर्थिक खाई का इतना ज़्यादा बढ़ना, ये किसी देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए हम ये समझते हैं कि सरकार को इस तरफ ख़ास तवज्जो देनी चाहिए कि इस गैप को कम किया जाए, जो मालदार लोग हैं उनसे ज़्यादा वसूली हो, और ऐसी चीज़ें, ऐसे टैक्स रिफॉर्म्स किए जाएं और ऐसी चीज़ें जिसका भार और वज़न आम आदमी पर कम पड़ता हो, और जो बड़े पूंजीपति लोग हैं उन पर उसका वज़न ज़्यादा डाला जाए, और इक्विटी बेस्ड हमारी ये अर्थव्यवस्था हो। और अभी हम कर्ज़ के मॉडल पर बहुत ज़्यादा हम आगे बढ़ रहे हैं, कर्ज़े हम बढ़ाते जा रहे हैं, और कर्ज़ पर जो ब्याज आता है उस ब्याज को अदा करने के लिए भी कर्ज़ हम लिए जाते हैं। तो ये जो स्थिति है ये हमारे लिए चिंताजनक है, और इसके लिए ज़रूरी यही है कि हम छोटे कारोबारियों को, इंडस्ट्रीज़ को, उनको ज़्यादा बढ़ावा दें, रूरल इकोनॉमी पर ज़्यादा हम ध्यान दें, और आम आदमी की इनकम को बढ़ाने पर ज़्यादा तवज्जो करें हम, कि आम आदमी के पास ज़्यादा पैसा आए, और तो उससे हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। और ये जो गरीबी और अमीरी का जो बहुत बड़ा गैप है, इसको धीरे धीरे कम किया जाना चाहिए। ऐसी अर्थव्यवस्था का ढांचा हमारा बनना चाहिए। किसानों